नमस्कार, स्टेट लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना। बात करेंगे बिहार की। बिहार में चुनाव से ठीक पहले राज्य की मूल निवासी महिलाओं को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सरकारी सेवाओं से जुड़े हर वर्ग के पद पर 35% आरक्षण की सबसे बड़ी सौगात देने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि इसी साल के अक्टूबर और नवंबर के बीच राज्य में विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में एनडीए सरकार का फैसला विपक्षी दलों के बीच यकीनन चर्चा का विषय तो बनेगा ही। इसके साथ ही ये कहना गलत नहीं होगा कि एनडीए अपनी ओर से महिला वोटरों को साधने के प्रयास में बड़ी तैयारी के साथ आगे बढ़ रही है। बता दें, सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में हुई कैबिनेट बैठक में आज 43 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है, जिसमें युवा आयोग के गठन को भी शामिल किया गया है। तो वहीं नीतीश कुमार ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा है कि उन्हें ये बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि बिहार के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने, उन्हें प्रशिक्षित करने तथा सशक्त और सक्षम बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने बिहार युवा आयोग के गठन का निर्णय लिया है और युवाओं को बेहतर शिक्षा और रोजगार सुनिश्चित कराने के लिए सरकारी विभागों के साथ यह आयोग समन्वय भी करेगा। गोपाल खेमका हत्याकांड में पुलिस ने कारोबारी अशोक साव को गिरफ्तार कर लिया है। माना जा रहा है कि कारोबारी अशोक साव ही इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड है, जिसने उमेश को गोपाल खेमका की सुपारी दी थी। वहीं बिहार की राजधानी पटना में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ में एक अपराधी के मारे जाने की खबर है। मिली जानकारी के अनुसार पटना पुलिस की टीम व्यवसायी गोपाल खेमका के शूटर को लेकर छापेमारी करने पहुंची थी। वहीं छापेमारी के दौरान अपराधी और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में एक अपराधी ढेर हो गया है। दरअसल बिहार के चर्चित कारोबारी गोपाल खेमका हत्याकांड की जांच कर रही पटना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। सूत्रों के अनुसार पुलिस ने गोपाल खेमका के हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी पटना सिटी का रहने वाला है और उसका नाम उमेश है। बताया जा रहा है कि उमेश ने ही गोपाल खेमका पर गोलीबारी की थी, जिससे गोपाल खेमका की मौत हो गई। शुक्रवार की दरमियानी रात को कारोबारी गोपाल खेमका की उनके घर के गेट पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। गोपाल खेमका की हत्या के लिए एक शूटर को सुपारी दी गई थी। शूटर पहले से घात लगाए गोपाल खेमका के घर के पास मौजूद था। जैसे वे घर के पास पहुंचे, वैसे ही उन पर गोलीबारी कर शूटर फरार हो गया। रोहतास जिले के काराकाट थाना क्षेत्र में एक गर्भवती महिला की निजी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मौत हो गई। जयश्री गांव की 26 वर्षीय संगीता देवी को रविवार रात प्रसव पीड़ा के बाद सीएचसी काराकाट लाया गया था। हालत बिगड़ने पर डॉक्टरों ने उन्हें सदर अस्पताल सासाराम रेफर कर दिया, लेकिन इसी बीच एक आशा कार्यकर्ता ने बेहतर इलाज का भरोसा देकर उन्हें गोड़ारी स्थित एक निजी क्लिनिक जनता नर्सिंग होम में भर्ती करा दिया। परिजनों के मुताबिक ऑपरेशन के बाद बच्चा तो सुरक्षित जन्मा, लेकिन कुछ देर में डॉक्टरों ने कहा कि जच्चा को कहीं और ले जाना होगा। जब परिवार वाले अंदर पहुंचे तो देखा कि संगीता की मौत हो चुकी थी। डॉक्टर मौके से फरार हो गए। इस घटना की सूचना मिलते ही काराकाट थाना अध्यक्ष भागीरथ कुमार पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। महिला प्रेग्नेंट थी और बीते रात्रि जो है लगभग अर्ली मॉर्निंग सुबह 4:30 के आसपास हुआ डिलीवरी हेतु यहाँ नज़दीक का जनता क्लिनिक बुडवल रोड गोराड़ी में जो है उसमें एडमिट हुई थी। उनके जो है रिलेटिव हैं, उनके द्वारा एडमिट कराया गया था। इलाज के क्रम में जो है उनका जो है ऑपरेशन के दौरान जो है ऑपरेशन करके उनका डिलीवरी कराया गया, जिसमें बच्चा सुरक्षित है, लेकिन इलाज के क्रम में उक्त जो महिला है संगीता देवी का मृत्यु हो गई है। आपको याद होगा कि एक अस्पताल में जिसमें महिला की मृत्यु हुई थी, उसका भी नाम याद नहीं है, उसको माँ सेवा सदन, उसको ताला वाला बंद कर दिए, वो भाग गया। सारा सामान उसको हमने सीज करके हॉस्पिटल को दे दिया सीजर लिस्ट बनाने के लिए। उसके बावजूद भी उसी क्रम में कई 3-4 आदमी को हमने सील किया, बंद भी किया। विशेष परिस्थिति में जिला से दल आएंगे और उसको FIR करेंगे, लेकिन ये काम हो नहीं रहा है। सभी प्रभारी अपने आप को डरे हुए महसूस करते हैं। बीते 6 जुलाई को बिहार के पूर्णिया जिले में आदिवासी परिवार के 5 लोगों की निर्मम हत्या के मामले पर
अब झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए बिहार सरकार की खुलकर आलोचना की है। इसी के साथ डॉक्टर अंसारी ने मुख्यमंत्री हेमंत को पत्र लिखकर उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल गठित करने और उन्हें पूर्णिया भेजने की मांग भी कर डाली है। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री ने सीएम नीतीश पर दबाव डालने का आग्रह करते हुए इस मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों को कठोरतम सजा दिलवाने के लिए जरूरी दिशा निर्देश की जरूरत पर भी बात रखी है। तो वहीं दूसरी तरह इस मामले की गंभीरता को देखते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य आशा लकड़ा ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर ये लिखा कि इस मामले में आयोग ने बिहार सरकार से 3 दिनों के अंदर रिपोर्ट मांगी है। इस घटना के तुरंत बाद पूर्णिया के डीएम अंशुल कुमार ने बताया कि 6 जुलाई की तारीख को मारपीट के बाद 5 लोगों को रात को जलाकर मारा गया है, जिसके बाद कल यानी 7 जुलाई को पुलिस और प्रशासन ने शवों की रिकवरी के लिए पोस्टमार्टम कराया है और 200 लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। झारखंड सरकार के गृह विभाग पर निशाना साधते हुए राज्य के मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अब प्रदेश लौटने की सलाह दे डाली। दरअसल पार्टी प्रदेश प्रवक्ता श्री अजय शाह ने राजधानी रांची में कल एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जहां राज्य सरकार के गृह विभाग के तत्वावधान में बड़े पैमाने पर हो रहे टेंडर घोटाले पर मुख्य रूप से सवाल उठाए गए। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कई बड़े दावों के साथ सीबीआई जांच की बड़ी मांग भी की और कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री को इतने लंबे समय तक राज्य से दूर नहीं रहना चाहिए। सीएम को अपना दायित्व समझते हुए सिर्फ पुत्र धर्म ही नहीं बल्कि राज्य धर्म भी निभाना चाहिए। पूरे देश से 23 लोगों ने इस टेंडर को अप्लाई किया, 23 लोगों ने, 23 पार्टीज कंपनीज ने। लेकिन मजे की बात है 20 कंपनीज को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। मतलब 23 में से 20 कंपनी को आप डिस्क्वालीफाई कर देते हैं और मैसेज क्लियर है कि जो हमसे सेटिंग गेटिंग की बात करेगा वही टेंडर डाल सकता है, दूसरा पार्टी टेंडर नहीं डाल सकता है। 23 में से 3 टेंडर केवल टेक्निकली क्वालिफाइड, यानी चिराग जैन ने पहली कंपनी बनाई, जेसी माइकल दूसरी कंपनी बनाई, अरिहंत ट्रेडिंग, यानी एक ही आदमी ने दोनों कंपनी बनाई, कभी ये L1 कभी वो L1। तीसरी कंपनी लाइफलाइन सिक्योरिटी में भी मेरी जिज्ञासा उठी तो मैंने देखा ये LLP है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म। इस कंपनी के डायरेक्टर का नाम है, प्रोप्राइटर का नाम है, पार्टनर। राजधानी रांची में अपने संसदीय कार्यालय से जुड़े एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय रक्षा मंत्री संजय सेठ ने भारत सरकार के 11 वर्षों के कार्यकाल के दौरान किए गए विकास कार्यों की जमकर सराहना की। इस अवसर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करते हुए सेठ ने झारखंड की राजधानी रांची को केंद्र सरकार द्वारा मिली 4,224 करोड़ की योजनाओं का जिक्र करते हुए मोदी सरकार के विकसित भारत के लक्ष्य से जुड़ी कई जानकारी भी साझा की। तो वहीं मौके पर पत्रकारों के सवालों पर जवाब देते हुए सेठ ने कांग्रेस के 60 साल के शासनकाल पर एक बार फिर सवाल उठाए। उसका भी टेंडर प्रोसेस में हो गया है और जो मोरी के अंदर जो डबलिंग लाइन का था, जिससे कलकत्ता जाने में 3 घंटे सेव हो जाएंगे, आपके 2 घंटे जमशेदपुर कम हो जाएंगे, उसका भी टेंडर हो चुका है उस रेलवे डबलिंग लाइन का। तो तभी हम कह रहे हैं कि हावड़ा जाने में 3 घंटे कम लगेंगे और जमशेदपुर में भी पहुंचने में 2 घंटे और हमारे सेव हो जाएंगे, हम जल्दी पहुंचेंगे। वो स्टेट रोड है, स्टेट रोड जल्दी से जल्दी अगर NH में ट्रांसफर हो जाती है तो ये तो मंच से नितिन गडकरी जी ने कहा कि भाई ट्रांसफर हो जाए, हम उसको बना दें ताकि आधे घंटे पहुंच जाए। चौथा, फ्लैश लाइट जो बस है, देखिए नागपुर में हो रहा है और दूसरा उन्होंने कहा रांची में करेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक शिबू सोरेन की सेहत में लगातार हो रहे सुधार पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद पार्टी के नेताओं के बीच जानकारी साझा की है।
जिनके शीघ्र स्वस्थ होकर प्रदेश लौटने का इंतजार कर रहे राज्यवासियों और उनके समर्थकों को इस खबर से थोड़ी राहत भी मिली है। जानकारी मिली है कि सरायकेला खरसवा जिले के सचिंद्र कुमार दास के साथ जेएमएम के कई अन्य विधायकों और नेताओं ने दिल्ली जाकर कल सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की और दिशोम गुरु के स्वास्थ्य की जानकारी ली थी। इसी दौरान सीएम ने उन्हें बताया कि शिबू सोरेन की तबीयत अब पहले से काफ़ी बेहतर है। गौरतलब है कि ब्रेन स्ट्रोक और किडनी की समस्या के चलते बीते 19 जून की तारीख से दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में वो भर्ती हैं, जहां विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम उनकी देखभाल कर रही है। झारखंड शराब घोटाले में बड़ी कार्रवाई की गई है। आपको बता दें, झारखंड में शराब घोटाले मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए कल देर शाम 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस बारे में एसीबी की टीम के अनुसार छत्तीसगढ़ की शराब आपूर्ति कंपनी के 2 निदेशकों को पहले तो पूछताछ के लिए राजधानी रांची स्थित एवं कार्यालय में बुलाया गया था, जहां सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। खबर है कि गिरफ्तार हुए आरोपियों में ओम साई बिवरेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के निदेशक अतुल कुमार सिंह के साथ मुकेश मनचंदा शामिल हैं, जो मूल रूप से छत्तीसगढ़ के निवासी हैं। इसके साथ ही जानकारी मिली है कि आज रांची स्थित एसीबी की विशेष अदालत है, जिसमें उन्हें पेश किया जाएगा, जिसमें शराब घोटाला मामले में उन पर लगे आरोपों को लेकर कार्रवाई को आगे बढ़ाने की मांग की जा सकती है। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की किसान जवान संविधान कार्यक्रम में मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपना जोशीला भाषण दिया। इस दौरान भीषण बारिश के बावजूद कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के हौसले बुलंद दिखाई दिए। जहां मूसलाधार बारिश के बावजूद पंडाल खचाखच भरा रहा, हर एक व्यक्ति के पैर के नीचे पानी ही पानी नजर आया, जूते पानी में डूबे हुए नजर आए, मगर लोगों ने अपनी कुर्सियां नहीं छोड़ी। छत्तीसगढ़ में हो रही लगातार बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है। कोरबा और सूरजपुर जिलों में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी है। कोरबा जिले के करतला ब्लॉक स्थित बांसा झार्रा में बनी स्टॉप डैम तेज बारिश की मार नहीं झेल सकी और बह गई, जिससे आसपास के करीब 20 एकड़ खेत पानी से लबालब नजर आए। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। आपको बता दें, बेलूदुला स्थित एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने वाले 3 साल के मासूम को उसके ही शिक्षक ने बेरहमी से पीट दिया। शिक्षक ने महज 3 साल 6 महीने के मासूम बच्चे को इतनी बुरी तरह से पीटा कि वह आज भी डरा सहमा है। बताया जा रहा है कि मामूली बात पर शिक्षक ने अपना आपा खो दिया और मासूम पर हाथ छोड़ दिया। बच्चा अभी नर्सरी में पढ़ता है और इस उम्र में उसे बेरहमी का शिकार होना पड़ा। परिजनों का आरोप है कि स्कूल प्रशासन मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है और अभी तक न तो शिक्षक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है और न ही कोई माफी मांगी गई है। जी ने थाना चक्रधर नगर में शिकायत किया है कि उनके दोनों बच्चे आनंद मार्ग स्कूल पहला जिला में प्राथमिक में पढ़ाई करते हैं। आज जब वो 11:30 बजे के करीब स्कूल की छुट्टी होने पर दोनों बच्चों को घर लाकर उनके कपड़े बदल रहे थे तो छोटे वाले बालक के शरीर में पीटने का निशान देखा। इस पर उन्होंने बच्चे से पूछा क्या हो गया, तो उसने बताया स्कूल में शिक्षक ने उनसे मारपीट की है। इस पर वो अपनी पत्नी को और बच्चे को साथ लेकर स्कूल गए। स्कूल में प्रिंसिपल के सामने शिकायत की। वहाँ पे शिक्षक अशोक ने इस बात को स्वीकारा कि इस गलती के कारण उसने नाबालिग बालक के साथ मारपीट की। बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति में लागू की गई आरक्षण नीति पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच ने अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा,
कोर्ट ने सरकार को 1 सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश देते हुए अगली सुनवाई 15 जुलाई को तय की है। मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की उम्मीदों को झटका लगा है। पदोन्नति में लागू की गई नई आरक्षण नीति पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच ने अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने सरकार को 1 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए अगली सुनवाई 15 जुलाई को तय की है। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने जून 2025 में नई प्रमोशन नीति लागू की थी, जिसमें आरक्षण का प्रावधान जोड़ा गया था। इस नई नीति को स्पॉक्स संघ ने 3 अलग-अलग याचिकाओं के जरिए हाई कोर्ट में चुनौती दी है। सोमवार को पदोन्नति के लिए नए नियमों को लेकर सुनवाई की गई है। कोर्ट ने सरकार से पूछा कि 2002 के पुराने नियम और 2025 के नए नियम में क्या फर्क है। राज्य सरकार की तरफ से एडवोकेट जनरल पेश हुए, लेकिन वे ये स्पष्ट नहीं कर सके कि दोनों नियमों में असली फर्क क्या है। उन्होंने कहा कि अभी यह पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। विंध्य के सबसे बड़े अस्पताल में नर्सिंग छात्राओं ने विभाग के डॉक्टर पर लैंगिक उत्पीड़न, दुर्व्यवहार सहित अन्य गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्राओं ने सामूहिक रूप से इसकी शिकायत भी दर्ज कराई है। मामला उजागर होने के बाद नर्सिंग छात्राओं की सुरक्षा को लेकर प्राचार्य ने वार्ड में उनके जाने पर रोक लगा दी है। साथ ही डीन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के निर्देश दिए हैं। संजय गांधी अस्पताल की ईएनटी विभाग के चिकित्सक से नर्सिंग छात्राओं को खतरा लग रहा है। बीएससी नर्सिंग की 80 छात्राओं ने लिखित में डॉक्टर अशरफ के खिलाफ शिकायत की है। छात्राओं की दलील है कि डॉक्टर अशरफ छात्राओं के साथ गंदा व्यवहार करते हैं। छात्राओं ने उनके व्यवहार से खुद को असुरक्षित बताया है। पत्र में कहा गया है कि डॉक्टर अशरफ का व्यवहार कई मर्तबा छात्राओं को मानसिक रूप से अपमानित करने वाला रहा है। ड्यूटी के दौरान चिकित्सक जो हैं उन्होंने उनसे कुछ ऐसा कहा है उन्होंने, तो उसकी शिकायत लिखित में दी है। तो एक जांच समिति है, निर्धारित प्रक्रिया के तहत उसको दे दिया हमने जांच समिति, और वो जांच करेगी। इसीलिए हमने उन लोगों की शिकायत आई थी, उनको वहाँ से ड्यूटी पर से हटा दिया है, उस जगह से उनको वहाँ से जी, और उसमें जांच समिति है वही करेगी। बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर की छात्राओं के द्वारा लिखित रूप में दिया गया है कि ईएनटी ओटी में डॉक्टर ने दुर्व्यवहार किया है, और हमारे तरफ से हमने लिखित में वहाँ से छात्राओं की ड्यूटी हटा दी है ईएनटी वार्ड और ईएनटी ओटी से, और डीन सर को भी हमने, अधिष्ठाता महोदय को भी हमने लिखित में दे दिया है। जो भी कार्यवाही होगी वो अधिष्ठाता महोदय के द्वारा की जाएगी। ठीक है मैडम, एक बार शुभ नाम बता दीजिएगा। मिसेस प्रवीण। नर्मदापुरम जिले में भारी बारिश का दौर जारी है। तेज तूफानी बारिश को देखकर दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर दी। इटारसी के मुख्य जयस्तंभ चौक पर भी 1 फीट से अधिक पानी भर गया। इटारसी में भी पिछले 3 घंटे से धुआंधार बारिश का दौर जारी है। भारी बारिश के चलते नर्मदापुरम में भी नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। नर्मदापुरम में नर्मदा नदी में 8 फीट पानी बढ़ गया। देर रात तक वर्गी डैम का पानी आएगा, जिसको देखते हुए तेज मूसलाधार बारिश के चलते कई दुकानों में बारिश का पानी घुस गया है। धर्मांतरण के आरोप में गिरफ्तार जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के बलरामपुर स्थित घर पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई। बलरामपुर के उतरेला में छांगुर बाबा के अलावा उसके सहयोगियों की संपत्ति पर भी बुलडोजर चला है। बाबा छांगुर की इमारत के अवैध हिस्से को प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई कर गिरवाया है। छांगुर बाबा ने मधुपुर में एक घर बनाया था। यूपी एटीएस ने छांगुर बाबा को धर्मांतरण रैकेट चलाने के मामले में गिरफ्तार किया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।